राम राम बालको सारे ने एक बार फिरते हैं देसी एग्जाम क्लासेस के साथ। तो आज हम बात करांगे तीसरे जिले के बारे में। दो हमने कवर कर लिए, सिरसा और फतेहाबाद का। हम तैयारी कर रहे हैं हरियाणा के किसी भी एग्जाम की, आने वाले एग्जाम की हर एक ट्रिक के बारे में आपको बात कर रहे हैं। और आज हम बात कर रहे हैं हरियाणा जीके की, और हरियाणा जीके में आज हम बात करेंगे तीसरे जिले की। तो तीसरा जिला आज का हमारा रहेगा कौन सा? हिसार जिला रहेगा। हमने सिरसा और फतेहाबाद, हमने ये दो जिले हमने कवर कर लिए। आज हम बात करेंगे किसकी? सिरसा फतेहाबाद दोनों कवर कर लिए। हिसार जिले की हम बात करेंगे। तो हिसार जिले अगर आप बात करते हैं तो आप बताओ भाई हिसार जिला कौन से डायरेक्शन में है? तो भाई एक बार फिर तो आप बना दें। हाँ, ये डायरेक्शन बना दी भाई, डायरेक्शन बना दी भाई। ऊपर हो गया अपनी उत्तर, नीचे हो गया अपनी दक्षिण, उड़ान होगी भाई अपनी पूर्व, उड़ान होगी भाई अपनी पश्चिम। तो ये बता दो मैंने किस साइड में है। यो रहा जी हिसार। तो ये कौन सी दिशा में हो गया? तो ये हो गया भाई पश्चिम दिशा में होगा। अब यह पश्चिम दिशा में कौन सी पश्चिम दिशा है भाई? यह है उत्तर पश्चिम दिशा। कौन सी में है? उत्तर पश्चिम दिशा में अपना क्या है? हिसार है भाई। उत्तर पश्चिम में क्या है? अपना हिसार है। अरे भाई हिसार के बारे में पूरा संक्षिप्त आप बात करांगा। तो भाई हमारे हरियाणा की जो है स्थापना कब हुई थी? हमारे हरियाणा का जो गठन कब हुआ था, कब बना था हमारा हरियाणा? 1 नवंबर 1966 को। ये सभी प्यारे बच्चों को पता होगा कि हरियाणा कब बना था। अब बात करें भाई हिसार की, तो हिसार की स्थापना कब हुई थी? तो भाई हिसार की भी जो स्थापना हुई थी अपनी, वह भी कब हुई थी? हिसार की भी अपनी जो स्थापना हुई थी वह भी अपनी 1 नवंबर 1966 में हिसार की भी स्थापना हुई थी। कब हुई थी हिसार की स्थापना? हिसार की जो स्थापना हुई थी वो कब हुई थी? सभी प्यारों को बता देता हूँ मैं बच्चों को। 1 नवंबर 1966 को हमारे हिसार की भी स्थापना हो गई थी भाई। ठीक है, अब आगे बात करते हैं भाई। स्टार्टिंग से लेकर एंड तक वीडियो में बने रहो, और वीडियो ने जरूर लाइक कर दिया करो भाई। लाइक बहुत कमाओ है भाई। सब्सक्राइब पे थोड़ा ध्यान कर लो। जो भी इस वीडियो ने देखा भाई तुरंत सब्सक्राइब पे हाथ मार दिया करो। लो जी, कर दिया गुरु जी आपका चैनल सब्सक्राइब, सीधा न्यू आन दिया करो भाई। फिर मैं भी एक तो एक कंटेंट थर खातर लेकर हूँ, बड़ी मेहनत लेकर हूँ। तो भाई खींच के ले लो, मीटर ने जमा। आ जाओ भाई। जिला मुख्यालय भाई अपना कहाँ पर है भाई? जिला मुख्यालय की अगर हम बात करेंगे तो वो भी हमारा जो है जिला मुख्यालय हिसार के शहर में भाई। कौन सा जगह पर है भाई? हिसार में ही हमारा जो है जिला मुख्यालय रहेगा। ठीक है, जो भी जिला मुख्यालय होते हैं वो उसी में होते हैं जिस भी हम जिले की बात करते हैं। अब बात करें भाई उपनाम के बारे में, तो हिसार के उपनाम के बारे में बात करते हैं। तो हिसार को स्टील सिटी भी क्या कहा जाता है भाई? क्या कहा जाता है? हिसार को स्टील सिटी भी कहा जाता है। और हरियाणा का काला सोना भंडार भी, काला सोना भंडार भी हिसार को कहा जाता है भाई। अगर आपसे क्वेश्चन में पूछा जाए एग्जाम के अंदर हरियाणा का काला सोना भंडार किसे कहा जाता है, तो आप क्या बोलोगे? हिसार को बोलोगे। क्या बोलोगे? हिसार को बोलोगे। और स्टील सिटी भी हिसार को ही जाना जाता है। स्टील सिटी भी हिसार को ही जाना जाता है। आगे आते हैं। अब भूगोल के बारे में बात करें भाई इसका, तो सबसे पहले हम भूगोल के बारे में इसका भाई सबसे पहले हम क्षेत्रफल की बात करेंगे भाई। किस चीज़ की बात करेंगे भाई? क्षेत्रफल की बात करेंगे। तो हिसार का क्षेत्रफल जो है 3983 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है भाई। कितने में फैला हुआ है भाई? 3983 वर्ग किलोमीटर में हिसार का जो क्षेत्रफल है वो फैला हुआ है भाई। अब बात करें भाई इसकी सीमाएं की, तो इसमें कौन कौन सी सीमा लागू है? इसमें भाई उत्तर में तो लागू है किसकी सीमा? फतेहाबाद की। उत्तर में तो किसकी लागू है? फतेहाबाद की उत्तरी सीमा। और दक्षिण में जो है दक्षिण सीमा किसकी लागू है? तो दक्षिण सीमा जो लागू भाई भिवानी की जो सीमा है हिसार से लगती है दक्षिण में। और पूर्व में किसकी लगती है भाई? पूर्व में लगती है रोहतक और झज्जर की। किसकी लगती है? रोहतक और झज्जर की लगती है। और हम बात करें पश्चिम में, अगर हम बात करें पश्चिम में, तो पश्चिम में किसकी लगती है भाई? पश्चिम में लगती है राजस्थान के हनुमानगढ़ की। किसकी? राजस्थान के हनुमानगढ़ की जो है पश्चिम में सीमा लगती है भाई। अब बात करें भाई इसकी जलवायु कैसी होती है, तो इसकी जो जलवायु होगी भाई वो भी कैसी रहेगी? अर्ध शुष्क जलवायु रहेगी। तीनों के अभी तक हमने पढ़ा है, तो तीनों की जलवायु कैसी है? अर्ध शुष्क जलवायु है, जहाँ पर यहाँ पर जो है गर्मियों में बहुत गर्म रहता है और सर्दियों में बहुत ज़्यादा ठंड रहती है। जमा मतलब जाड़िया ने अपनी जाड़ा न कती कपाए दी है कती, इतनी तगड़ी ठंड हुआ हिसार में। सबसे ज़्यादा ठंड जो कमांगे और सबसे ज़्यादा जो गर्मी कमांगे वह कि तो है हिसार में ही हुआ है भाई। ये हम बात करें भाई इसकी मुख्य नदी की, तो मुख्य नदी इसमें कौन कौन सी है भाई? इसमें जो मुख्य नदी आती है आपकी, सबसे पहले जो नदी आती है मुख्य नदी, वो इसी में आपको घग्गर नदी भी देखने को मिलेगी। कहाँ मिलेगी? हिसार में ही घग्गर नदी भी देखने को मिलेगी। घग्गर नदी को क्या कहते हैं भाई? बरसाती नदी भी बोला जाता है। किसको? बरसाती नदी किसको बोला जाता है? घग्गर नदी को बोला जाता है। और साथ ही इसमें दृष्टि जो हमारी दृष्टि जो नदी है, दृष्टि नदी जो है इसका भी जो है प्राचीन मार्ग है। कहाँ पर? जो है हिसार में है भाई प्राचीन मार्ग। किसका? दृष्टि नदी का भी जो है प्राचीन मार्ग हिसार में हमें देखने को मिलेगा। अब हम बात करेंगे भाई इसमें मिट्टी कैसी पाई जाती है, तो भाई इसमें अगर मिट्टी की बात करेंगे हम, तो मिट्टी इसमें पाई जाती है बलुई मिट्टी पाई जाती है। कौन सी मिट्टी पाई जाती है इसके अंदर? बलुई मिट्टी पाई जाती है। और बलुई मिट्टी के साथ साथ इसमें दोमट मिट्टी भी होती है। कैसी मिट्टी होती है? दोमट मिट्टी और बलुई मिट्टी दोनों हमें हिसार में देखने को मिलेंगी। साथ ही ये जो है बलुई और दोमट मिट्टी में कौन सी फसल के लिए जो उपयुक्त होती है? ये भाई अपनी कपास और गेहूं के लिए, कपास और गेहूं के लिए उपयुक्त होती है ये मिट्टी। किसके लिए? कपास और गेहूं के लिए ये मिट्टी उपयुक्त होती है भाई।
ये थी भाई हमारी भूगोल जो हमने इस वीडियो में कवर कर दी। तो आप चैनल ने सब्सक्राइब कर लो और वीडियो जमा टक 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 है लाइक ठोक दो, जमा लाइक की बरसात होने दो, न्यू न्यू मी सा बरसात दो जमा लाइक का। ठीक है, आगे आ जाओ भाई। ये हम बात करें भाई हिसार के इतिहास की। हिसार के अगर हम इतिहास की बात करते हैं तो हिसार क्षेत्र से भाई सभी को पता है, जो कि एक राखीगढ़ी गांव है हिसार में। कौन सा भाई? राखीगढ़ी। राखीगढ़ी गांव में क्या है? राखीगढ़ी गांव जो कि दुनिया का, किसका? दुनिया का सबसे बड़ा हड़प्पा सभ्यता स्थल जो है, सबसे बड़ा हड़प्पा सभ्यता स्थल जो है वो कहाँ पर पाया गया है? वो राखीगढ़ी गांव में पाया गया है। और राखीगढ़ी से पूछा जाए वो कहाँ पर है, वो हमारे हिसार में रहेगा। और अगर बात की जाए दुनिया का सबसे बड़ा हड़प्पा स्थल कहाँ पर है, तो आप क्या बोलोगे? राखीगढ़ी, जो कि हिसार में है। अब बात करें भाई इसके मध्यकाल के बारे में। ये था भाई प्राचीन काल। प्राचीन काल में राखीगढ़ी गांव का तो जो है दुनिया का सबसे बड़ा हड़प्पा सभ्यता काल था। अब बात करें मध्यकाल में, तो मध्यकाल में भाई सभी को बताया होगा, जो कि पहले भी मैं काफ़ी बार बता चुका हूँ आपको। 1354 ईस्वी में, 1354 ईस्वी में मध्यकाल में क्या हुआ था? 1354 ईस्वी में मध्यकाल में फिरोज शाह तुगलक ने, किसने? फिरोज शाह तुगलक ने क्या करवाया था भाई? यहाँ पर एक किला का निर्माण करवाया था। फिरोज शाह तुगलक ने क्या करवाया था? एक किला का निर्माण करवाया था। और उस किला का नाम क्या था? जल्दी से मुझे कमेंट करके बता दो भाई, उस किला का क्या नाम था? उस किला का नाम था, क्या नाम था? हिसार ए फिरोजा। क्या नाम था? हिसार ए फिरोजा। क्या नाम था? हिसार ए फिरोजा जो है उस किले का नाम था। क्या नाम था? हिसार ए फिरोजा। हिसार ए फिरोजा। याद रखा, याद हो जाएगा ना बिल्कुल। हिसार ए हिसार फिरोजागी, हिसार ए फिरोजागी, हिसार ए फिरोजागी, तो याद रख लियो भाई जमा। ट्रिक है एक तो एक दे दूंगा तुमने, जमा आंगलियां पलटा दूंगा। क्यों करे? फिरोजा, फिरोजा कौन है भाई? फिरोजा है तरी सेटिंग न्यू ला लियो भाई। फिरोजा कौन है? तरी सेटिंग। अरे भाई तरी सेटिंग है फिरोजा। उसने कड़े लेके जाओगे तुम्हें हिसार में, कड़े लेके जाओगे हिसार में, क्या खुआओगे उसने? उसने बर्गर है, पिज्ज़ा, मोमोज, मतलब उसने बर्गर पिज्ज़ा मोमोज तक उसने तोल दोगे हैं। हिसार है फिरोजा, ये तो याद रह जाएगा। चलो तो ये अगले पर ये बात है भाई मुगल काल। मुगल काल में क्या था भाई? हिसार में ही मुगली जो सेना थी, मुगल जो सेना थी, उन्हीं का यहाँ पर हिसार में क्या था? मुगल सेना का हिसार में केंद्र था। अगर पूछा जाए मुगल सेना का केंद्र कहाँ पर था तो हिसार में जो है मुगल सेनाओं का के लिए जो है केंद्र था। अब बात करें भाई ब्रिटिश काल के बारे में, तो ब्रिटिश काल जो है 1857 की क्रांति में, 1857 की क्रांति में हिसार के लोगों ने हिस्सा लिया था, जिसके बाद ब्रिटिश शासन ने दमन दिया। क्या दिया? दमन किया उस चीज़ का। ब्रिटिश शासन ने जब हिसार के लोगों ने हिस्सा लिया था ब्रिटिश काल में, 1857 की क्रांति में हिसार के लोगों ने जब हिस्सा लिया था, तो ब्रिटिश शासन ने उस चीज़ का विरोध किया था भाई, दमन किया था। क्या किया था? दमन किया था। अब बात करें भाई हम स्वतंत्रता संग्राम के बारे में। स्वतंत्रता संग्राम के बारे में बात करते हैं तो कौन है भाई यहाँ के स्वतंत्रता संग्राम? अगर आपसे पूछा जाए हिसार के स्वतंत्रता संग्राम कौन है, तो एक ही याद आता है नाम, वो है कौन है? हिसार से लाला लाजपत राय। कौन है? लाला लाजपत राय जो हैं हिसार से हैं स्वतंत्रता सेनानी जो हैं लाला लाजपत राय, जिनको क्या बोलते हैं भाई? पंजाब केसरी के नाम से भी जिनको जाना जाता है, उनका नाम क्या था? लाला लाजपत राय। लाला लाजपत राय को ही जो है पंजाब केसरी के नाम से जाना जाता था। और अगर आपसे पूछा जाए तो इनका जन्म कहाँ हुआ था? इनका जन्म हिसार में हुआ था। और हिसार का भाई कौन सा गांव था? कमेंट करके बताओ। हिसार का जो गांव था वो कौन सा था? डसीवा गांव था भाई। कौन सा गांव था? डसीवा गांव था। और डसीवा गांव में इनका जो है जन्म हुआ था। अगर चला भाई कि तो था भाई डसीवा कितने डसीवा, तो याद रख लियो। अगर तुमने नाग न्यू नाग डस गया तो लाला लाजपत राय ने उड़ा नाग डस गई थी, तो उड़ा जो है गांव का नाम भी डसीवा डाल दिया था भाई। क्या रख दिया था? डसीवा रख दिया था भाई। आगे जाओ भाई। ये प्रशासनिक विभाजन, ये इसके विभाजन के बारे में बात करें सब प्रशासन के, तो इसमें भाई उपमंडल सबसे पहले क्या आता है भाई? उपमंडल। और उपमंडल को भाई इंग्लिश में क्या बोलते हैं? उपमंडल को बोलते हैं क्या? सब डिवीजन। क्या बोलते हैं भाई इंग्लिश में? सब डिवीजन उपमंडल को बोलते हैं। और उपमंडल कौन कौन से थे भाई यहाँ के? एक तो भाई खुद जो है उपमंडल में हिसार आ जाओगा भाई। क्या आ जाओगा? हिसार आ जाओगा। फिर दूसरा कौन आ जाओगा? दूसरा आ जाओगा गुरुजी आसी। तीसरा क्या आ जाओगा भाई? तो तीसरा आ जाओगा गुरुजी बरवाड़ा। कौन सा आ जाओगा? बरवाड़ा। चौथा कौन सा आ जाएगा गुरुजी? चौथा आ जाएगा भाई आदमपुर। कौन सा आ जाएगा? आदमपुर। तो इसमें कुल कितने थे भाई सब डिवीजन? तो भाई ये टोटल है 4 सब डिवीजन थे। कौन कौन से थे? हिसार, हांसी, बरवाड़ा, आदमपुर। हिसार, हांसी, बरवाड़ा, आदमपुर। HHBA क्योंकि याद करोगे HHBA। हम हाँ BA के स्टूडेंट है। हम हाँ BA के स्टूडेंट है क्योंकि याद रखोगे हम हाँ BA के स्टूडेंट है। H तय हिसार, H तय हांसी, B तय बरवाड़ा, और A तय आदमपुर है। A तय आदमपुर है। ये तहसील के बारे में बात करें तो भाई तहसील भी भाई इसमें कौन कौन सी हो जाएंगी? चारों तो भाई ये तहसील हो जाएंगी। हिसार हो जाएगी, हांसी हो जाएगी, बरवाड़ा हो जाएगी, आदमपुर हो जाएगी। एक और भाई इसमें ऐड हो जाएगी, कौन सी हो जाएगी? उकलाना। कौन सी ऐड हो जाएगी? उकलाना। तो टोटल कितनी तहसील होगी भाई? 5 तहसील होगी और 4 सब डिवीजन हो गए। 4 सब डिवीजन हो गए और 5 तहसील होगी। तो टोटल 5 तहसील हैं और 4 सब डिवीजन हैं। एक तहसील सब डिवीजन के साथ एक तहसील जो जुड़ जाएगी वो कौन सी जुड़ जाएगी? उकलाना जुड़ जाओगी भाई। उकलाना जुड़ जाओगी।
ये आ जाओ भाई ब्लॉक। ये ब्लॉक के बारे में बात करा तो ब्लॉक में कौन कौन सा भाई, इसमें हिसार एक, एक तो हिसार, ठीक है, एक हिसार, दूसरा हिसार, हिसार एक, हिसार दो, हिसार दो, फिर एक 80 एक, 80 दो, ये भाई 80 एक और 80 दो। फिर आओ भाई बरवाड़ा, आदमपुर और उकलाना और उकलाना। तो ये हो जाओ भाई टोटल जो है 7 जो है ब्लॉक हो जाओ है। 7 ब्लॉक कौन कौन से हो जाओ हैं, हिसार एक, 80 एक, हिसार दो, 80 दो, बरवाड़ा, आदमपुर और उकलाना, बरवाड़ा, आदमपुर और उकलाना। ये भाई इसमें हो भाई नगर निकाय। नगर निगम में कौन कौन सा भाई, एक तो हिसार नगर निगम आ जाए भाई, एक तो हिसार नगर निगम आ जाए भाई, एक तो हिसार नगर निगम हो जाए। दूसरी जो हो जाओ भाई 80 नगर परिषद हो जाओ है, कौन सी 80 नगर परिषद। और तीसरी हो जाओ भाई बरवाड़ा की नगर पालिका। तीसरी कौन सी हो जाओ भाई, तीसरी हो जाओ है बरवाड़ा की नगर पालिका। तीसरी कौन सी हो जाओ है, बरवाड़ा की नगर पालिका। तो भाई ये टोटल थे, ये जो हमने प्रशासन विभाजन जो थे, प्रशासनिक विभाजन वो हमने कराए। तो आप इससे क्यों याद रखोगे, सबसे पहले सब डिवीजन 4, फिर आती हैं भाई तहसील 5, फिर आते हैं ब्लॉक 7, फिर आते हैं भाई नगर निकाय 3, ठीक है। चलना ही भाग है। ईब चला भाई बात करा हमें अर्थव्यवस्था और उद्योग के बारे में जो उरे के हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे भाई इसमें मुख्य फसल। मन पीछे ही बताया था आपने, इसमें जो मुख्य फसल है वो कौन कौन सी है भाई। मुख्य जो फसल होती है यहाँ पर, एक तो होती है भाई क्या होती है, गेहूँ होती है भाई सबसे ज़्यादा मुख्य। एक होती है भाई कपास होती है भाई हिसार में, गेहूँ होती है, कपास होती है और भाई सरसों होती है, साथ ही सरसों के साथ साथ गवार भी होती है भाई। ये 4 जो है मुख्य फसल होती हैं भाई हिसार में। उद्योग के बारे में बात करें भाई, उद्योग का सबसे आपको पता ही होगा जो सबसे मेन जो है उद्योग यहाँ पर है जिंदल स्टील है भाई। कौन सा है भाई, जिंदल कंपनी है या हिसार में है जो क्या काम कराया है, या सारा स्टील का काम कराया है। क्या का काम कराया है, स्टील का काम कराया है। तो या जिंदल स्टील कंपनी जो है, जिंदल स्टील जो कंपनी है या इंडस्ट्रीज है जो कि कहाँ पर है, हिसार में है। कहाँ पर है, हिसार में है। एक बात करें भाई हरियाणा जो कृषि विश्वविद्यालय से जुड़ी कुछ कृषि के आधारित उद्योग बता दें तो भाई सबसे जो मेन है इसमें, एक तो है भाई कपास की टेक्सटाइल मिल। क्या भाई, कपास की टेक्सटाइल जो मिल है वो भी हमें कहाँ देखने को मिलेगी, कपास की टेक्सटाइल मिल वो भी हमें कहाँ देखने को मिलेगी, हिसार में देखने को मिलेगी। साथ ही भाई कृषि विश्वविद्यालय जो है, जहाँ पर जो है कौन सी यूनिवर्सिटी है भाई यहाँ पर, हिसार एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी। ये भी कहाँ पर है, ये भी हिसार में है भाई। हिसार एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है, ये भी भाई हिसार में है भाई। फिर दूसरी आती है भाई चौधरी चरण सिंह हिसार एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी। एशिया का सबसे बड़ा जो कृषि विश्वविद्यालय है वो कौन सा है, एशिया का सबसे बड़ा कृषि विश्वविद्यालय पूछा जाए तो आप क्या बोलोगे, चौधरी चरण सिंह हिसार एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी। क्या बोलोगे, चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय। क्या बोलोगे, चौधरी चरण सिंह कृषि विश्वविद्यालय। तो ये एशिया का सबसे बड़ा कृषि विश्वविद्यालय है जो कि हिसार में स्थापित है। कहाँ पर है, हिसार में है भाई। अब बात करें भाई हम आगे इसके बारे में, अगर हम आगे बात करते हैं तो सबसे पहले जो हम बात करें इसके नेशनल रिसर्च सेंटर जो है, इसमें साथ ही हमें क्या देखने को मिलेगा, इसमें हमें क्या देखने को मिलेगा, इसमें प्यारे बच्चों हमें साथ ही घोड़ा अनुसंधान केंद्र भी देखने को मिलेगा। क्या मिलेगा, घोड़ा अनुसंधान केंद्र है, घोड़ा अनुसंधान केंद्र है वो भी हमें कहाँ पर देखने को मिलेगा, हिसार में देखने को मिलेगा। कौन सा, घोड़ा अनुसंधान केंद्र। घोड़ा के साथ साथ हमें भेड़ अनुसंधान केंद्र भी यहीं पर हमें देखने को मिलेंगे। साथ ही इसमें आपको क्या मिलेगा, इसमें इंडियन ग्रासलैंड एंड फॉडर रिसर्च इंस्टीट्यूट भी आपको हिसार में ही देखने को मिलेगा। हिसार में क्या देखने को मिलेगा, इंडियन ग्रासलैंड एंड फॉडर रिसर्च इंस्टीट्यूट भी आपको हिसार में ही देखने को मिलेगा। साथ ही घोड़ा अनुसंधान केंद्र भी हमें यहीं पर देखने को मिलेगा। कहाँ पर देखने को मिलेगा, हिसार में देखने को मिलेगा। अब बात करें हम भाई शिक्षा के बारे में, तो शिक्षा के बारे में सबसे जो मेन रहता है इसमें एक ही है जो कि साइंस यूनिवर्सिटी है। कौन सी है, गुरु जम्बेश्वर जो यूनिवर्सिटी है, गुरु जम्बेश्वर जो यूनिवर्सिटी है वो भी हमें कहाँ पर देखने को मिलती है, वो भी हमें हिसार में ही देखने को मिलती है। कौन सी यूनिवर्सिटी देखने को मिलती है, गुरु जम्बेश्वर विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय है, गुरु जम्बेश्वर यूनिवर्सिटी भी हमें, यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस ये भी हमें कहाँ देखने को मिलेगी, हिसार में देखने को मिलेगी। और हिसार एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी यही हमें देखने को मिलेगी। साथ ही हमें दयानंद कॉलेज हिसार में देखने को मिलेगा, नेशनल लॉ कॉलेज ये भी हमें हिसार में देखने को मिलेगा। भाई हिसार में वैसे सब क्यों है, कुछ भी देख सको तो हमें कॉलेज से लेकर पर्यटन स्थल से लेकर क्यों में भी ले लो, हॉस्पिटल ले लो, क्यों में ले लो, हिसार में भाई सब क्यों मिल जाएगा तुमने। हिसार कोई छोटी मोटी चीज़ नहीं है, कभी हिसार में कोई छोटा मोटा मान रहा हो, हिसार में कोई छोटा मोटा मत मान के चलियो भाई, हिसार में सब क्या मिल जाएगा। उरे के है, उरे जो पर्यटन स्थल की बात करें, हम पर्यटन स्थल की बात करें तो सबसे पहले हमें यहाँ क्या देखने को मिलेगा, हमें सबसे पहले देखने को मिलेगा यहाँ पर फिरोज शाह किला। कौन सा किला, फिरोज शाह का
का किला, कौन सा किला? फिरोज शाह का किला, जो कि कब बनाया था? 1354 ईस्वी में। 1354 ईस्वी में फिरोज शाह तुगलक के द्वारा बनाया गया था। कौन सा किला? फिरोज शाह का किला, 1354 ईस्वी में। साथ ही दूसरा पर्यटन स्थल हमें को देखने को मिलेगा गुजरी का महल। गुजरी महल भी हमें हिसार में देखने को मिलेगा, जो कि फिरोज शाह की रानी गुजरी के लिए बना था। किसके लिए बना था? फिरोज शाह की जो रानी थी गुजरी, उनके लिए गुजरी का महल देखने को बनाया गया था। साथ ही तीसरा हमें क्या देखने को मिलेगा? राखीगढ़ी, जो कि दुनिया का सबसे बड़ा हड़प्पा सभ्यता स्थल जो है, राखीगढ़ी दुनिया का सबसे बड़ा हड़प्पा सभ्यता स्थल है, वो भी कहाँ देखने को मिलेगा? हिसार के राखीगढ़ी देखने को मिलेगा। साथ ही यहीं पे हमें चौथा क्या देखने को मिलेगा? यहीं पे हमें लाट की मस्जिद भी हमें यहीं पर देखने को मिलेगी। क्या देखने को मिलेगी? लाट की मस्जिद भी यहीं पर हमें देखने को मिलेगी। पाँचवा हमें क्या देखने को मिलेगा? पाँचवा हमें देखने को मिलेगा गुबंद, नीला गुबंद। ये जो नीला गुबंद है, ये फिरोज शाह के समय की भी ही एक इमारत है। क्या है ये नीला गुबंद? एक इमारत है। और किस टाइम की है ये? 1354 ईस्वी फिरोज शाह के समय की ही एक इमारत है। साथ ही इसमें हमें छठा जो पर्यटन स्थल देखने को मिलेगा, वो कौन सा मिलेगा? यहीं पर सेंट थॉमस चर्च देखने को मिलेगी। क्या देखने को मिलेगी? सेंट थॉमस चर्च, जो कि ब्रिटिश काल के दौरान जो बनाई गई थी। ये सेंट थॉमस चर्च भी हमें यहीं पर देखने को मिलेगी। तो हमें क्या क्या देखने को मिला? यहाँ पर हमें फिरोज शाह का किला देखने को मिला, गुजरी महल देखने को मिला, राखीगढ़ी देखने को मिला, लाट की मस्जिद देखने को मिली, नीला गुंबद देखने को मिला, और सेंट थॉमस चर्च भी यहीं हमें देखने को मिली। कहाँ पर है? हिसार में। कहाँ पर है? हिसार में। अब हम बात करें भाई इसकी भाषा के बारे में, तो यहाँ पर हरियाणवी, हिंदी, पंजाबी बोलने वाले लोग आपको मिलेंगे। क्या मिलेंगे? हरियाणवी, हिंदी और पंजाबी, 3 तरह की भाषा बोलने वाले लोगों की यहाँ पर पहचान मिलेगी। साथ ही त्यौहार भाई सबके ज़्यादातर सेम ही रहते हैं। तीज, होली, दिवाली, अरे भाई हरियाणा दिवस और बसंत पंचमी भी यहीं पर मनाई जाती है। हिसार में क्या मनाई जाती है? बसंत पंचमी भी, और हरियाणा दिवस भी हिसार में मनाया जाता है। लोक नृत्य की बात करें भाई, लोक नृत्य जो आते हैं हिसार के, वो सबसे पहला जो आता है, कौन सा नृत्य आता है? घूमर नृत्य आता है। और घूमर के साथ साथ यहीं पर हमें धमाल देखने को मिलेगा। धमाल जो है युद्ध के टाइम पर होता था। धमाल जो नृत्य होता था वो युद्ध के टाइम पर होता था। युद्ध शुरू होने से पहले धमाल नृत्य किया जाता था। तीसरा जो नृत्य मिलता है, लाठ नृत्य मिलता है। कौन सा? लाठ नृत्य मिलता है। अब बात करें यहाँ का खाना पीना कैसा है, तो यहाँ पर भाई सबसे ज़्यादा जो खाया जाता है वो बाजरे की रोटी। क्या? बाजरे की रोटी और छाछ, मतलब कि अपना सीत है, और कड़ी तो खा रखी होगी सारा ने, क्या तुम विदेशी थोड़ी न हो, सारे हरियाणा के तो हो। कड़ी, बाजरा की रोटी, अरे भाई मीठे मट्ठे और लस्सी जो है ये पंजाबियों की पीने की होती है। पंजाबी जो है सुबह सुबह एक अपने तो बड्डा गिलास लस्सी का कतिन्यू भीतर में हो जावा है। अरे भाई बाजरे की रोटी तो अपना कैसे भी खा ले हैं। अरे भाई छाछ ने आपा भी कौन छोड़ा। अरे भाई कड़ी न भाई घेर के उसका ब्याह करके घी घेर के जब कड़ी न चाटी जावा हाँ। मीठे मट्ठे भी भाई अपने खाए जावे हैं हिसार के अंदर। ये बातें भाई यहाँ के प्रमुख व्यक्तियों के बारे में बात करें तो मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था, प्रमुख व्यक्ति जो है यहाँ पर जो है स्वतंत्रता सेनानी के टाइम के जो हैं लाला लाजपत राय स्वतंत्रता सेनानी जो हैं सबसे पहले प्रमुख व्यक्ति हैं। दूसरे नंबर पर आते हैं सुभाष बराड़ा। कौन से आते हैं? सुभाष बराड़ा कौन से होते थे भाई? ये होते थे पूर्व बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष होते थे। पूर्व बीजेपी अध्यक्ष होते थे। कौन होते थे? सुभाष बराड़ा पूर्व बीजेपी के प्रदेश के अध्यक्ष होते थे, सुभाष बराड़ा। अगर क्वेश्चन में पूछा जाए चौधरी भजनलाल, तो चौधरी भजनलाल आप सभी बता सकते हो। चौधरी भजनलाल का संबंध भी हिसार से था। और भजनलाल जो थे क्या थे? हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री। क्या थे? हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री। कौन थे भाई? पूर्व सीएम कौन थे हमारे हरियाणा के? तो वो चौधरी भजनलाल बोला जाएगा। और चौधरी भजनलाल का संबंध कहाँ से है? हिसार से है भाई। अब थोड़ी हमें हिसार की ये कुछ बातें थी जो कि आने वाले एग्जाम में पूछी जा सकती हैं। इससे बाहर आपका कुछ भी नहीं पूछा जाएगा। अब बात करें हमें हिसार से कुछ करंट अफेयर की बात करेंगे तो सबसे पहले राखीगढ़ी में 5000 साल पुराने कंकाल
और मिट्टी के बर्तन यहीं पर मिले हैं। कहाँ पर मिले हैं भाई? राखीगढ़ी में। क्या मिला है? राखीगढ़ी में क्या मिला है? राखीगढ़ी में जो मिला है वो हमें 5000 साल पुराने 5000 साल पुराने कंकाल मिले हैं भाई। क्या मिले हैं? 5000 साल पहले पुराने कंकाल मिले हैं। और दूसरे हमें यहीं पर मिट्टी के बर्तन भी मिले हैं भाई। मिट्टी के पुराने जो बर्तन हैं वो भी हमें ज़मीन के अंदर जब इसकी खुदाई हुई तब यहीं राखीगढ़ी में देखने को मिली थी। कब मिली थी ये राखीगढ़ी में देखने को मिली थी। और अभी कुछ टाइम पहले ही राखीगढ़ी में ही ये कुछ पुराने कंकाल और मिट्टी के बर्तन मिले थे। और साथ ही अब बात करें हम हिसार के बारे में, तो हिसार जो रोहतक रेल परियोजना है, अभी हिसार से रोहतक की रेल जो परियोजना है ये भी बहुत जल्द स्टार्ट होने जा रही है। और इसका कार्य बहुत ज़ोरों शोरों से है। बहुत जल्द हिसार से रोहतक की डायरेक्ट ट्रेन की सुविधा भी स्टार्ट हो जाएगी। साथ ही आपको पता है हिसार में एयरपोर्ट भी यहीं पर चालू हो गया है। एयरपोर्ट यहाँ पर जो हिसार में क्या चालू हो गया है भाई? एयरपोर्ट भी हिसार का चालू हो गया है। और आगे हम बात करें इसके पॉइंट ऑफ व्यू की, तो ये सारे हमारे हिसार के बारे में पूरी डिटेल से हमने आपको जानकारी दी है। अब हिसार की पहचान अगर हम करेंगे तो वह कैसे करेंगे, ट्रिक के साथ मैं आपको बताता हूँ। ट्रिक के साथ मैं आपको बताता हूँ। क्या भाई? HISAAR। वैसे ये एक और आर आप इसके प्लस में लगा दियो तो मैं इसकी ट्रिक बनाऊँ थार खातर। एचता हो भाई हड़प्पन साइट। एचता हड़प्पन साइट मतलब कि एचता हड़प्पा। क्या हो भाई? एचता हड़प। तो भाई एच से क्या आ जाएगा अपना? एच से हड़प्पा सभ्यता के राखीगढ़ी आ जाएगा, जो कि हड़प्पा सभ्यता का राखीगढ़ी जो है यहीं से है। एच से राखीगढ़ी। आई से इंडस्ट्रियल एरिया जो कि क्या है? इंडस्ट्रियल जो हब है, जैसे कि टेक्सटाइल मिल है कपास का, वो भी हिसार में है। साथ ही एच से भाई स्टील सिटी। एच से क्या आ जाएगा? स्टील सिटी जो कि जिंदल कंपनी है। ए से एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी जो कि हिसार में है। फिर ए से एंशियंट फोर्ट जो कि फिरोज शाह तुगलक का किला है। साथ ही आर से रिसर्च सेंटर हैं। कौन कौन से रिसर्च सेंटर हैं यहाँ पर घोड़ा चारा पशु विज्ञान, ये सारे जो हैं रिसर्च सेंटर वो हमें कहाँ देखने को मिलेंगे? वो सब हमें हिसार में देखने को मिलेंगे। तो भाई ये हमारा आज का हिसार ज़िला कंप्लीट हो गया है और इससे बाहर आपका कुछ भी नहीं आएगा, ये मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ आने वाले एग्ज़ाम में। तो वीडियो को पूरा देखना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना। और वीडियो को एक लाइक और एक कमेंट ज़रूर कर देना। मिलते हैं अगले लेक्चर के साथ कल ही, तो सुबह टाइम से सारे बच्चे जुड़ जाना। और भाई हम कल अगला ज़िला लेके आएंगे, पूरे 22 के 22 ज़िले आपके कवर कराएंगे आने वाले एग्ज़ाम से पहले। तो 22 ज़िलों के जो भी पढ़ना चाहता है पूरी डिटेल के साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिए, ताकि जो भी नई वीडियो आए तुरंत आपके नोटिफिकेशन में दिख जाए। तो तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, राम राम।